अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम श्रीरंग पटन आ पहुंचे हैं, जहां पर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दयार है, उनकी मज़ार मुबारक है। वहां पर आज जिस तरह के हरीश गौड़ा साहब जो चामराज हल्के के एमएलए हैं, उन्होंने यहाँ पर हाजिरी दी। जिस तरह उन्होंने कहा था पिछली मरतबा जब इंतखाबात के लिए उन्हें टिकट मिली थी, उस वक्त जो है वो नॉमिनेशन से पहले हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर आ पहुंचे थे। उसी वादे को जो है पूरा करने के लिए कामयाबी के बाद, उनकी भरपूर कामयाबी के बाद, बड़ी आला पैमाने पर कामयाबी के बाद एक मरतबा फिर जो है आज हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दयार पर के हरीश गौड़ा साहब और साथ साथ अब्दुल अजीज उर्फ अब्दुल्ला साहब भी पहुंचे। और इस तरह मंडी मोहल्ले के जितने भी साथियां थे, जिसमें जनाब अब्दुल रशीद साहब, जिनका पूरी ग्रुप थी, जिन्होंने पूरी एक जमात के साथ जो है यहाँ पर आए और दोपहर में जियाफत का भी इंतजाम था। और आइए जानते हैं कि हरीश गौड़ा साहब, जिन्होंने भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल की चामराज क्षेत्र में, चामराज हल्के में, उन्होंने इस ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। और साथ ही साथ अब्दुल अजीज उर्फ अब्दुल्ला साहब ने भी क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। या इलाहुल आलमीन, बादशाह, करीमा, कार साजा, मलिका, बंदा नवाजा, परवरदिगारा, पालनहारा, परवरदिगार आलम, मौला जो कुछ कुरान पाक की तिलावत की गई, मौला जो कुछ ज़िक्र-ओ-अस्कार, वज़ाइफ, सूरतें, तस्बीहात, कलिमात, दुरूद पाक का विर्द किया गया है, मौला जो कुछ ज़िक्र खैर किया गया है, मौला जो कुछ नज़र की गई, मौला इन सबको अपनी बारगाह समदियत मुक़बियत में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, तेरे प्यारे हबीब लबीब नबी करीम रऊफ़ रहीम साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह तय्यबात में कबूल फरमा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तुफ़ैल व सदक़े तमाम अंबियाए कराम, तमाम अज़वाज मुत्तहरात, अहले बैत कराम, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबाए कराम, सहाबात कराम, शुहदाए इज़ाम, ताबईन कराम, तबे ताबईन कराम, अइम्मा, मुज्तहिदीन, औलिया अल्लाह, बुज़ुर्गान दीन की बारगाह तय्यबात में कबूल फरमा। मौला खुसूसियत के साथ पीरे पीरा, मीरे मीरा, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला और ख्वाजा खाजगान अताए रसूल सराफा कबूल हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती सुम्मा अजमीरी रज़ियल्लाहु तआला और तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन की बारगाह तय्यबात में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, खुसूसियत के साथ आज जिनकी बारगाह में हम हाजिर हैं, जिनसे मेरी मुराद अबुल फतह फतेह अली हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपके वालिदैन की बारगाह में मौला नज़र करते हैं, कबूल फरमा। मौला इन तमाम के तुफ़ैल सदक़े जुमला मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात की बारगाह में कबूल फरमा। मौला हम तमाम की हाज़री को कबूल फरमा। मौला तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। मौला हमें कुरान का कारी बना, नमाज का पाबंद बना, शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद बना। मौला हम तमाम के घरों में रहमतें, बरकतें, अज़मतें, मोहब्बतें अता फरमा। हम तमाम की जायज़ मक़ासिद में कामयाबी कामरानी अता फरमा। ज़मीनी बलाओं से, आसमानी वबाओं से हिफाजत फरमा। मौला हम तमाम के जान की, माल की, दीन की, ईमान की, इज्जत की, आबरू के, अकीदे की हिफाजत फरमा। मौला हासिदीन के हसद से, शरीरों की शरारतों से, फित्तीनों के फित्नों से, जुमला आफात, बलैयात, इमराज से हिफाजत फरमा। कर्जदारियों से सुबुकदोशी अता फरमा। मौला बेरोजगारों को रोजी अता फरमा, बरसरे रोजगार रोजे में तरक्की अता फरमा। परवरदिगार आलम, हम तमाम जिस मकसद के लिए बारगाह हज़रत टीपू सुल्तान शहीद में हाजिर हैं, मौला हमारी हाजिरी को कबूल फरमा। मौला खुसूसियत के साथ इज्जत में आप हरीश गौड़ा साहब जो इंतखाबात में एमएलए होकर के, कामयाब होकर के परवरदिगार आलम बारगाह हज़रत टीपू सुल्तान शहीद में हाजिर हैं, परवरदिगार इनकी हाजिरी को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम इन पर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फैज़ान अता फरमा। परवरदिगार आलम इन्हें मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मौला इन्हें
सबके साथ मोहब्बत के साथ खुलूस के साथ खिदमत खल्क करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम ये तो खिदमत करते ही हैं, ए परवरदिगार आलम इन्हें और मजीद खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मौला इनकी खिदमतों को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम सेकुलर दिमाग लेकर के मौला जितने भी लोग खिदमत करते हैं, परवरदिगार आलम उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। मौला बिलखुसूस हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम हमारे वतन अजीज को मौला हर किस्म के फितनों से, हर किस्म के तकालीफों से, हर किस्म के नापाक मंसूबों से, इरादों से मौला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। मौला बिलखुसूस हमारा कर्नाटक है, परवरदिगार आलम इसकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम हम तमाम की जायज मकासिद को पूरा फरमा। बिलखुसूस आली जनाब अब्दुल्ला साहब, अब्दुल अजीज उर्फ अब्दुल्ला साहब ये भी हाजिर हैं। परवरदिगार आलम इनकी भी हाजिरी को कबूल फरमा। मौला इनकी भी मेहनतों को, काविशों को, इनकी भी खिदमात को मौला कबूल फरमा। मौला जितने भी लोग हाजिर हैं सबकी जायज हाजतें पूरी फरमा, जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा। परवरदिगार आलम इत्मीनान और सुकून की जिंदगी सबको नसीब फरमा। परवरदिगार आलम बेरोजगारी का खात्मा फरमा। मौला सबको चैन और सुकून, इत्मीनान कल्बी नसीब फरमा। परवरदिगार आलम तेरे प्यारे महबूबीन के तुफैल सदक़े मौला हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तुफैल सदक़े हम तमाम की जायज दुआओं को शर्फ़े कबूलियत से माला माल फरमा। ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಆದಂಥ ಫಾತಿಮಾ ಬೇಗಮ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅವ್ರು 3 ಜನನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನೂ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅವತ್ತೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು 100ಕ್ಕೆ 100 ಇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ, ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಮೌಲದ ಯಜಮಾನರುಗಳಾದಂಥ ಫಯಾಜ್ದಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪೀರುದಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ರಶೀದ್ ಬೈ, ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ವಾಜಿದ್ ಬೈ, ಎಲ್ಲರೂ ಶಮೀಲ್ ಬೈ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮಲ್ ಬೈ, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಮೌಲದ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ನಂತರ ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಬೈನ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಬೈ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಮಂಡಿ ಮೌಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರನ್ನೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಅದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನನಗೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವತ್ತು ನನಗೇನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾನು, ಆ ಋಣವನ್ನು ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಫಾತಿಮಾ ಬೇಗಮ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ. ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಮೌಲದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಅವತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಬೈ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಬೈನೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಂದು ಆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಆ ತಂದೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಫ್ಸರ್ ಬೈ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಶಮೀಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದಂಥ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಸದಾ ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಎರಡೂ ನಮಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮತ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತೆ ಆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಇಬ್ರು ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. जनाब अब्दुल अजीज उर्फ अब्दुल्ला साहब, जिस तरह पिछले दिनों आप कांग्रेस में शमूलियत यानी कि कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस को ज्वाइन हुए, उसके बाद से जो है यन्नार हल्के में 4 चांद लग गए, ऐसा लोगों का कहना है, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जो आज जो मैं कांग्रेस के अंदर जमना कर को बोले तो क्योंकि हमारा कौम का एक जज्बा देखो, क्योंकि ये इस बार हुकूमत कांग्रेस आना, हमारा कौम को बचाने वाले आना, हमारा कौम को बचाने का लीडर कड़ को ही यहाँ हमारा हरीश गौड़ा और तनवीर सेठ और हमारा कादर, ये मेन 3 जने हमारा ये माहौल में बहुत एक मशहूर आदमी थे। तो हमारा हरीश गौड़ा तो MLA का पहले से हमें बहुत क्लोज फ्रेंड 2 जने भी। तो एक बात मैं हरीश गौड़ा का बारे में, हमारा कादर को भी और हमारा श्रीरामैया साहब को भी, हरीश गौड़ा को टिकट मिला तो मैं ज़रूर कांग्रेस को आता हूँ कि बोले तो बहुत एक सोशल एकदम फ्री माइंड का, क्या एक दरा भी ना पॉलिटिक्स में वो करना ये करना कर को नहीं। एक 15 साल से भी बहुत मेहनत पड़ को है कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो लास्ट टाइम जो बीजेपी हुकूमत था तो क्या क्या हमें उसके बारे में तकलीफ उठाएंगे को पूरा कर्नाटक के अंदर मालूम है। तो खासकर हमारा मंगलूर के अंदर ज़्यादा में लोग उठा कोई हुआ, क्योंकि वो एनकाउंटर का मामले में वो होंगे। इस बार भी मुझे JDS से टिकट मिला तो भी मैं जीतना क्या इन्हों जीतना क्या, एक मैं कड़ को वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी आड़ोना नहीं या दूसरे बीजेपी आए तो तकलीफ होता कर को बोल को वो सोच को सिद्धरामैया साहब और DK साहब और कादर साहब इन्हों तीनों मुझे बिटा को मुझे समझाने में इंशाल्लाह ज़रूर मैं कांग्रेस को आऊँगा। और हरीश गौड़ा को टिकट भी मिल रहा करके उन्होंने प्रॉमिस करे तो पूरे मुसलमानों से रिक्वेस्ट कर लिया मैं पूरे इस बार जो हरीश गौड़ा को जो करे ऐसा हर जगह भी कर्नाटक के हर मुसलमान भी हर जगह कौन जीतती हो कौन तो भी होंगे कैंडिडेट हमना अच्छा कौन ना इन्हें एक्चुअली ये आदमी सेक्युलरिज्म 15 साल से मैं भी देख लूँ सेक्युलरिज्म है उसका से पसंद कर को हमें उनको काम करना को जितने भी हमें JDS में तो मेरा रसीद होंगे पूरे भी होंगे जो रसीद को उनको सब मैं कांग्रेस को आने का पहले से मेरा रसीद रफीक की टीम पूरा मुश्ताक पूरे भी टीम पूरे भी उन्होंने भी कारपोरेटर को करे सो अच्छे वोट भी लिए थे उनको जाओ तुम्हें काम करो इंशाल्लाह की बाद में मेरा देखेंगे तुम्हें करो को काम करे काम करो कामयाब भी करे ऐसे अस्थि को कामयाब करे ये आदमी करें जाकर लड़कों में जाकर काम करो करके पूछ सकती तो दूसरे घर करेंगे तो अंदर घर में रहते उनमें जो है वो कलसा आकड़े करके बोलने का आदमी आते आज इसके साथ लड़कों में काम कर सकती वो चाहो मैं इलेक्शन में जीत को रहे तो वो काम करता अब ये ऐसे आदमी काम करे तो हम बस भाई हमना कई को हमना जो नाम है और हमारा दोस्त ही बस ताज ताकत ताज हुकूमत रखो हमें किसी भी खिदमत करके नहीं है हुकूमत नहीं से जो खिदमत करती हर आदमी का भी खिदमत कर सकती या वो JDS से कांग्रेस से बीजेपी करके देख सकते नहीं ऐसा जिसका नीयत अच्छा है ये आदमी जीत को है पूरे मुसलमानों का वास्ते क्या काम रहे तो भी करता करको मैं हमारा मंडी में भी स्पीच में भी बोला था लड़कों में ले लेंगे भाई तुम्हें जिताओ ऐसा पूरे जो है ना चामराजा कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे मुसलमान भाया जितने भी इसे काम करें उनको सबको मैं खासकर मेरा शुक्रिया अदा मैं भी बोलता हूँ क्योंकि इतना बहुत मेहनत करको उन्होंने बोले जैसा ना 1 रुपया किसी भी दे नहीं सो पैसा जो मंगलूर का जैसा केरला का जैसा इलेक्शन NR कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों में हुआ क्योंकि विदाउट मनी विदाउट पैसा पूरे एक होकर काम करे काम कर को जिताए सब बात भी इसका काम हमें लेना क्योंकि एक सेकुलरिज्म आदमी के पास जाकर हमें फाइट कर को क्या भी काम ले सकती जो आज ये टीपू सुल्तान के बारे में जो बयान करती हैं दूसरे उनको सब हमें मिलकर ताकत है अब ताकत भी मिल गया उनको जवाब टक्कर ले लेंगे उनके साथ कोई भी इसके बारे में हमारा शेर टीपू सुल्तान के बारे में उनका बारे में कौन से भी आवाज उठाए तो हमें ये को काम करेंगे करको बोल को मैं इनको वादा करता हूँ क्योंकि हम ना कौम को साथ देने वाला इंसान करको बोल को हमें इनको साथ दिए। अस्सलाम वालेकुम। जो यहाँ पर जमा होने का ये मकसद था कि अली जनाब रशीद साहब के नेतृत्व में यहाँ पर के हरीश गौड़ा साहब और साथ ही साथ अब्दुल अजीज अब्दुल्ला हाजिरी लाए हैं। इसका यह मकसद है चुनाव से पहले इलेक्शन से पहले यहाँ पर हाजिरी दिए थे नज़र कर चुके थे एक ऐसी नज़र
शहर मैसूर, रियासत कर्नाटक, पूरे हिंद वर्ल्ड, पूरी दुनिया के एक इतिहास में 227 साल में एक आली जनाब टीपू सुल्तान वाले से नजर हुई थी, वो आज पूरी मुकम्मल भरपूर नजर पाई हुई है। के हरीजगोड़ा आने के साथ सभी तशरीफ लाए, पूरे नौजवाना लश्कर और मंडी मोहल्ले की जानिब से, रशीद साहब की जानिब से दावत का इंतजाम किया गया है। शिरकत फरमाने से पूरे नौजवाना की खुश आमदीद है। ये ऐसी खुश आमदीद पेश करने के लिए आए हैं। चुनाव के बाद एक नज़र आज पूरी मुकम्मिल करना बोल के ये हरीजगोड़ा का आना मुतमईन हम लोगों को सहमत हुआ, बल्कि पूरे नौजवान यहाँ के जमा हुए थे। अजीज साहब के और सभी गुलपोशी वगैरह सब तस्लीम हुआ, शीरीन भी तस्लीम कर दिए हैं। साथ ही साथ अभी ज़ियाफ़त का भी इंतज़ाम किया गया है। इंशाल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से हर साल उनके दफ्तर में हाज़िरी करने का मौका दें। रशीद भाई, के हरीजगोड़ा साहब, अब्दुल अजीज, अब्दुल्ला साहब, ज़मीर भाई, ऐसे पूरे कौम मिलत की यूटी खादर साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि पूरे हाज़िरी दें। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह पिछली मरतबा नॉमिनेशन के वक्त जो है के हरीजगोड़ा साहब यहाँ पर आकर जो है मन्नत मांगी, आप जो है बाकायदा उनके साथ रहे, फिर इंतखाबात में इलेक्शन में भी जो है इनके साथ चल फिर कर जो है इनके साथ साथ जो है उनकी मदद की। तो फिर जीतने के बाद जिस तरह उन्होंने जुबान से वादा किया था वापस आके बोलकर पहले आदमी है इलेक्शन के बाद जीतने के बाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पे जो है इन्होंने हाजिरी दिए हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरीजगोड़ा साहब पिछली बार हमारे साथ यहाँ पर आए थे। आने के बाद जीतने के बाद खुद इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाना है बोल के। थोड़े दिन बिजी थे, मैंने कहा कि इस तमाम यहाँ के लोगों को जो शुक्रिया अदा करना है वो शादी महल में करेंगे बोल के मैं उनको पूछा, मगर इन्होंने बोले नहीं, हमें शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाना है, जितने लोग आते हैं। मैं बोला ट्रांसपोर्टेशन को तकलीफ होगी, बोला तो ये बोले कि कुछ गाड़ी का क्या इंतजाम मेरे तरफ से करो बोले। मगर तमाम दोस्त अहबाब उनकी गाड़ी में आती हूँ, बोले सब आको ही, सबका शुक्रिया अदा करती। इलेक्शन में भी सब यहाँ पर नौजवान लोग आको ही, हमें ज्यादा आदमी बोले नहीं। हरीजगोड़ा साहब बोले कहते आती बोलो को हमें 300-400 आदमियों को बोल को जो मेन हमारे वास्ते बूता के पास खड़ को काम करे उनका शुक्रिया अदा करना था। तो उनको बोल को बुला को हरीजगोड़ा साहब आज न्याज भी पूरी करी और जो जितने भी आदमी आको थे उनका भी शुक्रिया अदा कर को ही। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इसी तरह हमारे इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है कि हरीजगोड़ा साहब जो एक सेक्युलर लीडर हैं, उन्होंने जिस तरह हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दयार पर आकर जो है इस वादे को पूरा किया, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।